हम इस समय निकले हैं दिल्ली की लोकसभा सीटों के दौरे पर और समझने के लिए कि क्या महत्व है दिल्ली के गांवों का। और इस समय है हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी व समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार। आनंद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तो सीधे सवाल पे आते हैं। आप खुद भी चुनाव लड़े हैं दिल्ली से, करीब 5.25 लाख वोट आपने पाए थे 2014 में मनोज तिवारी के सामने। मेरा कहना यह है कि 350 गांव हैं ये दिल्ली प्रदेश में, 357 टू बी एग्जैक्ट, 350 गांव हैं। पहला तो ये गांव, क्योंकि ये एक दिल्ली तो शहर माना जाता है, राजधानी मानी जाती है, लोग सोचते हैं रायसेना हिल है, वहाँ पे कनॉट प्लेस है, साकेत मॉल है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये 350 गांव पहले आते कहाँ से हैं, और इन गांव का क्या वजूद नहीं, सिग्निफिकेंस क्या है आज दिल्ली को चलाने में आपके हिसाब से? देखिए, दिल्ली के जो गांव हैं यही दिल्ली का वर्तमान और दिल्ली का भविष्य है। दिल्ली का लगातार विस्तार हुआ 1913 से, जब भारत की अंग्रेजी राज की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। और उस समय जो एक पूरा विस्तार हुआ जिसको नई दिल्ली कहा गया, वो सब दिल्ली के देहात से था। ये आपने भी जिक्र किया, रायसीना हिल से लेकर के पालम गांव तक ये सारा इलाका खेती और किसानी का था, पशुपालन और बागवानी का था। तब से आज तक 125 साल में 1913 और आज 2024 दिल्ली लगातार फैलती गई है। और इसका फैलना स्वाभाविक है, क्योंकि ये भारत की राजधानी बनी। पहले भारत की राजधानी बनने के कारण सारे देश का केंद्रीय प्रबंध दिल्ली आ गया। तो जो आप जनपद से लेकर के और आर के पुरम तक का इलाका देखते हैं, ये सब देहात था और इसको बसाया गया। उसी तरह से फिर एक लहर आई शरणार्थियों की, जिसमें पाकिस्तान बनने के कारण जो सिंध, पंजाब और पूर्वी बंगाल, इन सब से जो लोग निकले, काफ़ी लोगों को दिल्ली ने शरण दिया। और उस समय इतनी पूंजी नहीं थी, इतनी योजना नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी। तो जो जहाँ बैठ गया, फिर उनको बस्तियाँ बना दी गई, वहाँ बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई का इंतज़ाम किया गया। फिर 1971 में बांग्लादेश का जब संकट आया तो बहुत सारे शरणार्थी आए और दूर पूर्वी बंगाल से वो चलते चलते दिल्ली तक आ गए। उनको बसाने का काम दिल्ली की सरकार से ज़्यादा दिल्ली के नेताओं ने किया, उनको वोट बैंक में बदल दिया। फिर गरीबी की मार से पीड़ित लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उनके लिए भी दिल्ली एक शरण स्थल हो गया। अब आप देखेंगे कि दिल्ली के ये जो गांव हैं, ये गांव नाम से हैं, लेकिन जो गांव की परिभाषा है हम समाजशास्त्रियों के लिए, उसमें गांव वो जगह हैं जो छोटी आबादी है, 5,000 या इससे कम के। दूसरा, कृषि आधारित या पशुपालन आधारित जीवन है। ये सारे गांव न तो कृषि आधारित हैं, न 5,000 या उससे कम की बस्तियां हैं। मुनीरका, बुराड़ी, घोंडा, आप नाम लीजिए तो नाम तो अभी भी देहाती नाम है, लेकिन उनका सारा चरित्र दिल्ली महानगर से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के जो गांव हैं उनकी 4 बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या है पानी की, दूसरी समस्या है बिजली की, तीसरी समस्या है पढ़ाई की, चौथी है दवाई की। और जब लोग बसेंगे तो यातायात, सड़क, ये भी एक समस्या हो ही जाती है। यातायात के समाधान के लिए मेट्रो से लेकर बस सेवा तक वैज्ञानिक समाधान की योजना बनाई गई। लेकिन आज से 50 साल पहले तब के नीतिकारों ने एक एनसीआर योजना बनाई, नेशनल कैपिटल, राजधानी क्षेत्र। वो बहुत सही समझ है। दिल्ली की समस्याओं को शहर और गांव, सैनिक, फार्म, बुराड़ी ऐसे टुकड़ों में देखना गलत होगा। लेकिन नेताओं की मजबूरी ये है कि वोट के दबाव के कारण खाली 5 साल की बात करते हैं। आप हमको वोट दीजिए, हम आपकी बस्ती को रेगुलराइज कर देंगे, लाल डोरा, हरा डोरा, पीला डोरा। और ये भी कहते हैं हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, विश्वविद्यालय बनाएंगे, कारखाना बनाएंगे। ये सब ज़मीन पर ही होगा ना, आकाश में तो होगा नहीं। ज़मीन किसके पास है? दिल्ली देहात के पास है। लेकिन उनके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है। और ज़मीन एक बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक मुद्दा भी है और आर्थिक धंधा भी है। भू माफिया कहते हैं हम उनको, ठेकेदारों की लॉबी कहते हैं हम उनको। अब
इन समीकरणों को आपको तोड़ना पड़ेगा और दिल्ली की अगले 50 साल की योजना बनानी पड़ेगी। आप नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे तो हम मर जाएंगे। इस समय दिल्ली का जीवन प्रदूषण से ग्रस्त है और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी है। कोरोना के बाद से इन समस्याओं ने विकराल रूप ले लिया है। तो हमें आशा करनी चाहिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है और इसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होगा, उन सब में न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में भारत की राजधानी के उचित निर्माण के लिए एक समग्र दृष्टि का हम पालन करेंगे, जो दलों के वोट बैंक की राजनीति से ऊपर होगा। दुर्भाग्य से हमारी मौजूदा सरकार ने नवनिर्माण का एक कदम तो उठाया है कि उन्होंने एक सेंट्रल विस्ता बना दिया, लेकिन सेंट्रल विस्ता अगर अभावग्रस्त बस्तियों से घिरा रहेगा तो वो सेंट्रल विस्ता किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आप प्रधानमंत्री जी के लिए, सांसदों के लिए, राष्ट्रपति के लिए एक अच्छा नया कार्यालय बनाते हैं तो उनके चपरासी के रहने की जगह उनके ड्राइवर की, उनके सुरक्षा कर्मियों के लिए भी सोचिए। इसी तरह से व्यापारियों का भी सोचिए, इसी तरह से मजदूरों का भी सोचिए। तो जो आपने सवाल उठाया बहुत ज़रूरी है। दिल्ली के देहात ने ही दिल्ली को आधार दिया है, लेकिन दिल्ली के आधार को बनाने में दिल्ली के देहात के लोग बर्बाद हो गए हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है जो जब आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन जो बची है, एक पहले तो ज़मीन बहुत कम बची है और अब जो है उनकी कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, एक जो रियल इस्टेट के हिसाब से अगर देखा जाए, और ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे भी आ गया है। तो इसको कैसे टर्न अराउंड किया जा सकता है? दिल्ली की ज़मीन का संकट नहीं है, ये तो एक तरह से सोने की खान है। कहते हैं कि नई दिल्ली के इलाकों की ज़मीन की कीमत न्यूयॉर्क के जैसी हो गई है। तो पता लगाना पड़ेगा कि इस बढ़ती ज़मीन का लाभ किसको हुआ? किसानों को हुआ, दिल्ली के पुराने ग्रामीणों को हुआ, या ये जो नए लोग उभरे हैं, जो नया एक अवतार है यहाँ के बिचौलियों का, उनको हुआ, उनको हो रहा है। तो समाधान यही होगा कि आप दिल्ली के 200 वर्ग किलोमीटर इलाके को एक यूनिट मान करके चलिए। उसके यातायात का, उसके इलाज का, उसकी शिक्षा का, उसके रोजगार का प्रबंधन करिए। अगर आपने 200 वर्ग किलोमीटर का ध्यान रखा तो इधर उत्तराखंड के सरहद तक, उधर हरियाणा का आधा हिस्सा, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा, ये सब मिला करके तब दिल्ली नजफगढ़ से लेकर अलीगढ़ तक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अल्पदृष्टि रखी तो असलियत तो होगी कि यातायात से लेकर रोजगार के साधनों के कारण हमारा जीवन अन्य वैश्विक राजधानियों की तरह से 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला रहेगा। लेकिन योजना हमारी बनेगी खाली 20 किलोमीटर की। तो न प्रदूषण का समाधान होगा और न ड्रग समस्या का समाधान होगा, न अपराधों की समस्या का समाधान होगा, और भूमि माफिया तो खत्म ही होने का नाम नहीं लेगा। आनंद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे प्रोफेसर आनंद कुमार जी, जिन्होंने बताया कि दिल्ली की जो समस्या है, गांवों की समस्या है, उसके लिए हमें 5 साल का नहीं बल्कि एक दूरदृष्टि जैसा प्लान लाना पड़ेगा, तभी चीज़ें लाइन पर आएंगी। एनडीटीवी इंडिया के लिए गौरव द्विवेदी, दिल्ली से।